हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर टाइप ऑफ फंक्शंस देख रहे थे, और टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर हम वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में देखा था। और लास्ट क्लास में हमने इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए बचे हुए एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर पहली बार आया है तो उससे पहले की वीडियोस 11 वीडियोस हम करवा चुके हैं, वो वीडियो देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। मैथ्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जहां से देखना शुरू करें आपको वहीं से चीज़ें समझ में आने लगे। बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ें रहती हैं और एक दूसरे से लिंक चीज़ें रहती हैं। तो उन क्लासेस को देखते हुए आप यहाँ तक आएँ। आप एक साथ नहीं देख सकते हैं तो एक एक क्लासेस बैक की देखें और एक आज की देखें, और फिर एक दो दिन में मतलब 3-4 दिन में लगभग आप कवर कर लेंगे और फिर आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं कि हम कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर आ चुके हैं। ये टॉपिक कहना चाहता है कि कुछ फंक्शंस आपने 11th के अंदर पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इस टाइप के फंक्शंस आप कुछ 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ नए टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। मैंने कहा नए टाइप के कौन कौन से पढ़ोगे, तो वन वन फंक्शन बोल लो, चाहे इंजेक्टिव फंक्शन बोल लो। और कौन सा पढ़ोगे, और बोलते हैं मैनी वन फंक्शन पढ़ेंगे। वन वन और मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा चुका हूँ। फिर ये आता है ऑन टू फंक्शन। इसको चाहे ऑन टू फंक्शन बोल लो, चाहे सर्जेक्टिव फंक्शन बोल लो। ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको एग्जांपल से और डेफिनेशन से समझा चुका हूं। ये 4 एग्जांपल थे। इन 4 एग्जांपल्स की मदद से, ये 4 फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं, और इन फंक्शंस के एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन को समझाने की कोशिश की थी। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो साथ में वन वन भी हो और साथ में कैसा हो, ऑन टू भी हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, बाइजेक्टिव। और ये जो 4 नंबर वाला एग्जाम्पल था ये किसका एग्जाम्पल था, बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल था। उसके बाद ये जो बाइजेक्टिव की डेफिनेशन है, बाइजेक्टिव की डेफिनेशन जैसे मैं बता चुका वही बाइजेक्टिव की डेफिनेशन है। ये कल की क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 7 देखा था। एग्जाम्पल 7 देखते हुए मैंने एग्जाम्पल 8 बताया था। एग्जाम्पल 9 भी हमने कल की क्लास के अंदर कवर कर लिया था, और एग्जाम्पल 10 भी हमने कल की क्लास के अंदर कवर कर लिया था। टोटल आपके इसके अंदर 14 एग्जाम्पल्स हैं, मतलब 8 एग्जाम्पल हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, जिनमें से 4 एग्जाम्पल्स हमने कल की क्लास में किए हुए थे, और बचे हुए एग्जाम्पल्स हम आज की क्लास में शुरू करेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से, इस एग्जाम्पल 11 से आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है भाई, तो देखते हैं एग्जाम्पल 11 क्या कहना चाहते हैं, ये देखते हैं। एग्जाम्पल 11 कहना चाहता है कि आप एक रियल फंक्शन लें, एक फंक्शन लें आप आर से आर पे। कहां से लेना है, आर से किसके ऊपर, आर से, यानी कि रियल नंबर के सेट से किसके ऊपर लेना है, रियल नंबर के सेट के ऊपर लेना है। एक फंक्शन आपको लेना होगा रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट के ऊपर लेना होगा। अब बोलता किस प्रकार का फंक्शन ले, या फिर ये फंक्शन डिफाइंड किस प्रकार से है, तो बोलता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बता रहा हूं कि ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है। ये फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ये कहना चाहता है कि प्रूफ क्या करना है, बोलता है ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। नाइदर दिस फंक्शन इज वन वन नॉर ऑन टू। तो हमें प्रूफ करना है कि ना तो ये हमारा फंक्शन क्या है, वन वन है, और ना ही हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। ना तो हमारा फंक्शन वन वन है और ना ही हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। इस एग्जाम्पल को, या फिर हमने जो कल के 4 एग्जाम्पल्स देखे थे उन चारों एग्जाम्पल्स को, या फिर इस एग्जाम्पल को हमने विजुअल तरीके से समझा था, और इस एग्जाम्पल को भी कैसे विजुअल तरीके से समझेंगे। बोलते एक सेट रियल नंबर का लो। मैंने कहा एक सेट रियल नंबर का लेना है, बिल्कुल एक सेट रियल नंबर का लेना है। 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और भी आगे एलिमेंट आते रहेंगे।
-1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, और भी आगे एलिमेंट आते रहेंगे। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। ये रियल नंबर का सेट है। दूसरा सेट भी आपको रियल नंबर का ही लेना है, 0 1 2 3। कोई ऐसे मत पूछना कि ये गोले बना के क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बता चुका कि जब हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ते हैं तो सेट को इस प्रकार से बनाने की क्या करते हैं कोशिश, ताकि उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आसानी से हो जाए। बोले इन दोनों पे एक फंक्शन डिफाइन करना है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखी जाती है वो पहले सेट में से रखी जाती है, मतलब इस सेट में से वैल्यू रखेंगे, और जो उत्तर आएगा या फिर जो आउटपुट आएगा वो कौन से सेट में आता है, दूसरे सेट में से आता है। एक काम करते हैं, फंक्शन के अंदर पहले हम रखते हैं 0, x की जगह कितना रखोगे 0, मतलब हम f0 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो 0 का होल स्क्वायर, तो मतलब रिजल्ट कितना आएगा 0। अगर मैं 0 फंक्शन के अंदर रखता हूं तो मेरा रिजल्ट कितना आता है 0। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। वैल्यू हमेशा पहले सेट में से रखी जाती है, जो रिजल्ट आता है वो दूसरे सेट में आता है। चाहे रिजल्ट बोल लो चाहे आउटपुट बोल लो, वो कौन से सेट के अंदर आया करता है, दूसरे सेट में। मैंने कहा बिल्कुल कहानी समझ में आती है। फंक्शन के अंदर बोलता है एक बार के लिए 1 रखो, मैंने कहा एक बार के लिए 1 रखें, मतलब 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 रखने पे रिजल्ट कितना आ रहा है। फंक्शन के अंदर एक बार के लिए 2 रखें, फंक्शन के अंदर एक बार के लिए 2 रखते हैं, तो कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4, कितना आएगा 4। इस सेट में कहीं ना कहीं 4 तो होगा, हमने हालांकि लिखा नहीं तो बना, तो 4 तो होगा। रियल नंबर में 4 होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो 2 किस पे मैप करेगा 4 पे। यहां तक बिल्कुल कहानी समझ में आती है। इस फंक्शन के अंदर एक बार के लिए -1 रखते हैं, तो कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 1। -1 जब मैं फंक्शन के अंदर रख रहा हूं तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है -1। ये क्या हुआ, 1 1 में तो ऐसा होता ही नहीं है, 2 एलिमेंट अलग अलग रखने पे एक उत्तर आ रहा है, तो ऐसा तो 1 1 में नहीं होता, ऐसा तो मैनी 1 में होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपका ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। आपका ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन है, मैनी 1 फंक्शन है। आपका ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 फंक्शन। और लिखोगे क्या, हम ऐसे लिखेंगे, द एलिमेंट 1 and -1 हैव सेम इमेज इन द सेट बी, या फिर इन द सेट आर। दूसरे सेट के अंदर दोनों की इमेज क्या है, सेम है। और जब दोनों की इमेज सेम होती है तो ऐसा जो फंक्शन बनता है वो कौन सा फंक्शन बनता है, मैनी 1 फंक्शन बनता है। और आपके सामने देख लो, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी 1, क्योंकि 1 की और -1 की इमेज कितनी आ रही है 1। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, मुझे कहानी समझ में आ गई कि मेरा फंक्शन 1 1 तो नहीं है, और 1 1 क्यों नहीं है मैंने विजुअल तरीके से आपको बता दिया। और ये 1 1 नहीं है तो फिर कौन सा होगा, मैनी 1 होगा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब चलते हैं, बात आती है कि हमारा फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है। ऑन टू, मैंने कहा ऑन टू आपका फंक्शन तब बनता है जब आपका कोडोमेन और आपकी रेंज इक्वल होती है। ऑन टू की डेफिनेशन ये बताई थी, ए फंक्शन विल बी ऑन टू व्हेन कोडोमेन एंड रेंज विल बी सेम। कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब बनता है जब उसका कोडोमेन और उसकी रेंज सेम होती है। इसका जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन हमेशा दूसरा सेट होता है। तो इसका जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो तो है आर, वो तो क्या है आर। जबकि इसकी जो रेंज है ना, रेंज के अंदर दूसरे सेट के सिर्फ वो एलिमेंट जाते हैं जो इधर से कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि -1 कभी किसी का उत्तर आ सकता है क्या? आप तीर से -1 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर करने लगोगे ना तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अगर आप मान लो -3 रखते हो तो -3 रखोगे तो कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा। -2 रखोगे तो प्लस का 4 आएगा। -4 रखोगे तो प्लस का 16 आएगा। कभी भी माइनस की वैल्यूज नहीं आएंगी, कभी भी माइनस की वैल्यूज नहीं आ सकती इस फंक्शन के अंदर। तो इसका कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर, और जबकि रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, 1 2 3 ये एलिमेंट जा रहे हैं। तो क्या कोडोमेन और रेंज सेम है क्या? कोडोमेन के अंदर तो सारे के सारे रियल नंबर जा रहे हैं, जबकि रेंज के अंदर तो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं।
सिर्फ पॉजिटिव वाले आ रहे हैं। तो क्या कोडोमेन और रेंज सेम है? मैंने कहा कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, और कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है मतलब आपका फंक्शन कैसा नहीं है? ऑन टू फंक्शन। एक तरीका तो हम ये है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि क्या सारे के सारे एलिमेंट, क्या सेट बी के सारे एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं क्या? इनके इन एलिमेंट्स को इमेज बोलते हैं। तो क्या ये एलिमेंट इमेज बन रहे हैं क्या? इमेज बनने के लिए तीर से जुड़े हुए होने चाहिए। -1 तीर से इधर जुड़ नहीं सकता, -2 इधर तीर से नहीं जुड़ सकता, -3 इधर तीर से नहीं जुड़ सकता, और तीर से नहीं जुड़ सकता तो मतलब वो इमेज नहीं बनेंगे, और इमेज नहीं बनेंगे तो आपका फंक्शन कैसा नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। और बुक वाला वही पूछना चाहता था, क्या आपका फंक्शन 1 है क्या? मैंने कहा मेरा फंक्शन 1 भी नहीं है। क्या आपका फंक्शन ऑन टू है क्या? मैंने कहा मेरा फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। और सिंपल सी बात है, मैंने विजुअल तरीके से आपको बता दिया। बुक वाला कैसे समझाना चाहता है मैं वो भी बता देता हूं, हालांकि मैं बता चुका। बुक वाला कहना चाहता है एक काम करो, इसका ग्राफ भी बना के देख लो। हालांकि पेपर में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप ग्राफ बना के वैसे तो बता के आओ, आप मैंने जैसे बनाया ठीक ये विजुअल तरीके से बना के आना, वहां पे लिख देना दिस फंक्शन कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी आर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी दिस सेट, देन कोडोमेन एंड रेंज आर नॉट सेम, देन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हम खुद से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी मैथमेटिक्स लैंग्वेज का या फिर जो बुक में दी हुई है उस लैंग्वेज का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें टॉपिक्स की डेफिनेशंस की समझ है तो हम अपनी मर्जी से लिख के आ सकते हैं। बुक वाले ने भी हालांकि देख लेते हैं क्या बोलते हैं। बुक वाला कहना चाहता है कि आप -1 रखते हो तो भी उत्तर 1 आता है, और अगर आप फंक्शन के अंदर 1 रखते हो तो भी उत्तर 1 आता है। तो ऐसा तो 1 में होता नहीं है, ऐसा 1 में नहीं होता तो आपका फंक्शन क्या नहीं है? 1 बोलता ऑन टू क्यों नहीं है? तो बोलता है कि ये जो -2 एलिमेंट है ना, -2 एलिमेंट कोडोमेन में -2 एलिमेंट, ये किसी की इमेज बन ही नहीं रहा, नॉट इमेज। मैंने कहा -2 ही क्यों नहीं है? -1 भी इमेज नहीं बनेगा, -3 भी नहीं बनेगा। बस उसने एक एग्जांपल लेके बता दिया कि -2 किसी भी एलिमेंट की क्या नहीं बन रहा? इमेज। मैंने कहा -2 ही क्यों नहीं बन रहा? -1 भी इमेज नहीं बनेगा, -3 भी नहीं बनेगा, -4 भी बनेगा, सारे नेगेटिव नंबर क्या नहीं बनेंगे? इमेज नहीं बनेंगे। और जब इमेज नहीं बनते हैं तो आपका फंक्शन क्या नहीं होता? ऑन टू नहीं होता। बुक वाले ने वही बात लिखी है जो मैं बोलने के लगा। बोलते डायग्राम बनाने से क्या हुआ? मैंने कहा आपको x² का डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो बोलता मैंने x² का डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने से क्या हुआ? तो बोलता मैंने जब 1 रखा ना, 1 x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू आई 1, और जब मैंने -1 रखा, जब मैंने 1 रखा तो भी y की वैल्यू 1 आई, और जब मैंने -1 रखा तो भी y की वैल्यू कितनी आई? 1। जबकि 1 में तो ऐसा होता नहीं है, 1 तो बोलता है कि अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा तो मैनी 1 में होता है। तो देख लो 1 आप जब रखते हो तो भी वैल्यू कितनी? 1। -1 आप रखते हो तो भी वैल्यू कितनी? 1। तो ऐसा तो 1 में होता नहीं है, ऐसा तो किस में होता है? मैनी 1 में। तो आपका फंक्शन 1 नहीं है, और साथ में आपका फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। और इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 11 यहाँ पे क्या हो जाता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको स्टार लगाएं, इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं भाई नेक्स्ट की तरफ। चलो भाई, आपको कहना चाहता है कि आप एक फंक्शन लो। मैंने कहा फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन कौन सा लें? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे लेना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर से किस पे लेना है? नेचुरल नंबर पे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एक नेचुरल नंबर ये बना लिया, एक नेचुरल नंबर ये बना लिया, ये फंक्शन को बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। और लिखने की जरूरत नहीं है, इतने बहुत है। और लिखना चाहो तो और लिख लेना, 1 2 3 4 5 टक टक टक। ठीक है, मैंने कहा तीर से कैसे बनाए मिलाएं? तो बोलते तीर से तो जिस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग तीर से मिलाते हैं। वैसे तो हमें पता नहीं होता कि कौन किससे मिलेगा, वो तो फंक्शन जिस प्रकार से डिफाइंड बुक वाला करता है उसके अकॉर्डिंग तीर से मिलाते हैं। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना तीर से मिला सकता हूं उनको, वो तो बुक वाला बताएगा कि भाई इसके अकॉर्डिंग तीर से मिलाओ। मैंने कहा बुक वाला कैसे बताता है? बोलते इसके अकॉर्डिंग मिलाओ तीर से। मैंने कहा मुझे ये पढ़ना ही नहीं आ रहा, ये क्या महाभारत लिख दी। बोलते डरने की जरूरत नहीं है। आपका जब x ओड होगा, आपका जब x ओड होगा तब तो उत्तर आएगा x+1।
तो 1 मेरा ओड है, इवन 1 ओड है मेरा, तो 1 जब मेरा ओड है ना तो उत्तर आएगा 1 + 1, x + 1, तो x की वैल्यू इस बार 1 ली है तो उत्तर कितना आएगा 2। जब मेरा ओड है तो मेरा उत्तर आएगा 2। x जब मेरा इवन है तो उत्तर आएगा x - 1, तो x की जगह मैं इस बार 2 लेता हूं तो उत्तर कितना आएगा 2 - 1 = 1। x जब मेरा ओड है तो उत्तर आएगा x - 1, तो 2 किससे मिलेगा 1 से। मैंने कहा 3 इवन है, इवन है तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग, तो 3 + 1 4। मैंने कहा 4 मेरा इवन है, 4 मेरा इवन है तो उत्तर किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग। मतलब फंक्शन के अंदर वैल्यू रखते हैं पहले सेट में से, उत्तर आता है दूसरे सेट में, ये कहानी है फंक्शन की। वैल्यू पहले सेट में से रखनी है, उत्तर दूसरे सेट में से लेना है। तो मैंने कहा 4 मेरा इवन है तो 4 - 1 = 3, 4 - 1 = 3। इस प्रकार से ये काम चलता रहेगा। 5 मेरा ओड है तो 5 + 1 6, 5 मैप किस पे करेगा 6 पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 होगा। अगर जब मैं 6 लूंगा तो 6 मैप किस पे करेगा 6 - 1 यानी कि 5 पे। इस प्रकार से चक्कर चलता रहेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है क्या, देख लो, एक का उत्तर एक, 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 और आगे भी ऐसी कहानी बनेगी। बना के देख लेना घर पे, 50 तक बना के देख लेना। मैंने 6 तक बनाया, आप कहाँ तक बना के देख लेना 50 तक। वही मेरे को साफ नजर आ रहा है, एक एलिमेंट एक से तीर से जुड़ा हुआ है, क्या ऐसी कहानी बन रही है क्या, 2 एलिमेंट एक तीर से जुड़ जाए, ऐसी कहानी मुझे तो कहीं नजर आ नहीं रही। बोलते ऐसी कहानी नजर नहीं आ रही तो सिंपल सी बात है कि आपका फंक्शन 1 1 होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा फंक्शन कैसा होगा 1 1। और बुक वाला ये पूछना चाहता था क्या आपका फंक्शन 1 1 होगा क्या, तो मैंने कहा देख लो आपके सामने हमारा फंक्शन 1 1 है। बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका फंक्शन ऑन टू भी है क्या, आपका फंक्शन क्या है ऑन टू है या नहीं है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ऑन टू होने के लिए मेरा कोडोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए, कोडोमेन और रेंज। मैंने कहा कोडोमेन तो हमेशा दूसरा सेट होता है, तो मेरी सिंपल सी बात है कि कोडोमेन तो बनेगा n नेचुरल नंबर, कोडोमेन तो क्या बनेगा नेचुरल नंबर। मैंने कहा रेंज कौन सी बनती है, मैंने कहा रेंज के अंदर दूसरे सेट के वो एलिमेंट जाते हैं जो तीर से जुड़ते हैं, दूसरे सेट के वो एलिमेंट जाते हैं जो तीर से। भाई दूसरा सेट का कोई एलिमेंट बच रहा है क्या जो तीर से नहीं जुड़ रहा हो, दूसरा सेट का कोई एलिमेंट बचेगा क्या जो तीर से। मैंने कहा सारे के सारे एलिमेंट तीर से जुड़ेंगे, और सारे के सारे एलिमेंट तीर से जुड़ेंगे मतलब रेंज भी क्या बनेगी नेचुरल नंबर का सेट बनेगी। तो कोडोमेन और रेंज सेम हुई नहीं हुई, मैंने कहा कोडोमेन और रेंज तो बिल्कुल सेम हो गई, और कोडोमेन और रेंज सेम हो गई तो आपका फंक्शन कैसा फंक्शन बन गया ऑन टू। मैंने कहा ये तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया। तो मैंने कहा फंक्शन इतना आसान ही है तो आएगा आसान तरीके से, बस हम इसको कॉन्सेप्ट से नहीं समझते हैं, डेफिनेशंस को रटने की कोशिश करते हैं, तो फंक्शन हमारे लिए अभी बर्डन बन जाता है। और एक बार के लिए अगर आपके लिए सेट रिलेशन फंक्शन लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, हर बच्चे को लिमिट निकालनी आती है, हर बच्चे को कॉन्टिन्यूटी आती है, हर बच्चे को डिफरेंशियबिलिटी आती है। आपको मैं क्वेश्चंस दूं लिमिट के आप फट से कर देंगे, डिफरेंशियबिलिटी के दूं फट से कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता, अधिकतर बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। फंक्शन के मैं क्वेश्चन देता आप बता देते करके दे देते, ये लैंग्वेज जो लिखी हुई इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन देख लो मैंने आपको बिना इसके समझा दिया। और पेपर के अंदर आप ये बना के आ जाना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आप लिख के आ जाना कोडोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन बोथ आर सेम देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये इतनी बड़ी महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बना के अगले को समझा के आ जाना। आपको टीचर इंप्रेस होगा आपसे कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, टॉपिक का नॉलेज है, आप चीजों को ये रट के नहीं आए ये सब। हालांकि ये क्या है मैं ये भी समझा देता हूँ, इतनी कहानी सबको समझ में आती है। तो सिंपल सी बात है, वैसे देखा जाए तो हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है फिनिश। अब बात आती है कि ये क्या लिखा हुआ है मेरे को वो बता दो। तो मैंने कहा अगर आपको 1 1 प्रूफ करना होता है ना, अगर आपको 1 1 प्रूफ करना होता है तो मैंने बताया था कि 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं, fx1 बराबर क्या लेके चलते हैं fx2।
अगर आपको 1 1 प्रूफ करना होता है तो fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और कैसे भी जुगाड़ लगा के x1 बराबर x2 लाने की कोशिश करते हैं। fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और कैसे भी जुगाड़ लगा के x1 बराबर x2 लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तब तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल याद आ रही है कहानी। तो देखो उसने क्या किया, fx1 बराबर fx2 लेके चला। पहली बात तो उसने x1 और x2 को क्या मान लिया, ओड मान लिया। क्या मान लिया, ओड। x1 और x2 आपके ओड होंगे तो इसमें रखोगे तो एक बार तो आएगा x1 प्लस 1 और एक बार आएगा x2 प्लस 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका x1 बराबर क्या आ गया, x2। अगले केस के अंदर हम x2 और x1 और x2 को क्या लेके चलेंगे, E1। E1 में ये कंडीशन काम करेगी तो पहले तो fx1 बराबर fx2 ले लिया, ये कंडीशन काम करेगी तो x1 माइनस 1 और x2 माइनस 1 को क्या कर दिया, बराबर। -1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल, और x1 बराबर क्या आ गया, x2। और इस प्रकार से आपका fx1 बराबर fx2 लेके चले थे और x1 बराबर x2 दिखा दिया, मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। और ऑन टू फंक्शन की मैं कहानी बता ही चुका हूं, आप ऐसे लिख के आ जाना, इन दिस फंक्शन कोडोमेन एंड रेंज आर सेम देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और ये विजुअल डायग्राम बना के आप। रही बात ये कहानी क्या लिखी हुई है, ये आपको एक बार समझ में नहीं आएगी, आप मेरे तरीके से करके आना, आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। आप एग्जाम में एक बार करके आना, आप फाइनल एग्जाम में ना करके आए तो अपने टेस्ट, क्लास टेस्ट में करके आना। आपके टीचर्स से पूछना कि ये तरीका सही है, ठीक है। कंटिन्यू करें, आगे तो चलते हैं। स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को बैक करके देखना चाहो तो भाई वीडियो को बैक करके देख लेना। आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ चुके हैं भैया, है ना। पानी वानी पीना चाहते हो, पानी वानी पी लो भैया ना, 1 मिनट। चलो भैया एग्जाम्पल 13 की तरफ चलते हैं। सबको समझ में आता है ना भाई, कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ तो, सबको समझ में तो आ रहा है ना। जितने भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बताएं। कहना चाहता है कि आपके पास एक फंक्शन है। मैंने कहा फंक्शन का नाम क्या है, बोलते फंक्शन का नाम नहीं दिया मैंने इस बार, फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट है वही लिख दिए। मैंने कहा ये क्या किया, नाम ही दे देते, इसको ए दे देते, उसको भी ए दे देते, नीचे बता देते ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। नहीं बोला क्या दिक्कत है, सेट का नाम देने की कहां जरूरत है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही लिख दो साफ साफ। बोलते इधर भी अब मैं इसको नाम दे देता हूं, ए नाम दे दिया, मान लो मैंने इसको, तो ए से किस पे डिफाइन है, ए पे, मान लो मैंने अब नाम दे दिया, और ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और वो तो ए है तो 1 2 3। तो लो भाई 1 2 3 और 1 2 3, इसको ए नाम दे दो अपनी मर्जी से, इसको ए नाम दे दो अपनी मर्जी से, कोई जरूरी नहीं है, बुक वाले ने नहीं दिया तो हम दे देते हैं। बोलते कहानी समझ में आ गई, मैंने कहा कहानी समझ में आ गई तो ऐसे मान लो काम हो गया। बोले क्या दिया है और क्या पूछा है, मैंने कहना चाहता है कि ये जो आपका फंक्शन है ना, ये ऑन टू फंक्शन है। बुक वाला बोल रहा है कि आपका फंक्शन पहले से ऑन टू है। बुक वाला कहना चाहता है कि आपका फंक्शन ऑन टू है, तो मैंने कहा प्रूफ क्या करना है, 1 1। कोई फंक्शन अगर पहले से ऑन टू हो तो वो 100% 1 1 होता है। शो डेट एन ऑन टू फंक्शन, इससे इस पे इज ऑलवेज 1 1। तो ये फंक्शन पहले से अगर ऑन टू फंक्शन है तो इसको 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है हमें। मैंने कहा ऑन टू फंक्शन पहले से है, मेरे कहानी समझ में नहीं आई। ऑन टू फंक्शन पहले से है, इसका मतलब इसका कोडोमेन और रेंज इक्वल है। मेरा फंक्शन पहले से ऑन टू है तो कोडोमेन और रेंज इक्वल है। मैं एक बार गलत मान लेता हूं, मैंने मान लिया मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, मैंने मान लिया मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, तो मतलब मेरा फंक्शन मैनी 1 है।
अगर मेरा फंक्शन वन वन नहीं है तो मतलब मेरा फंक्शन मैनी वन है। अब मैनी वन है तो फिर तीर से मिलाते हैं। अब भाई तीर किससे किस पे जाएगी, तो बोलते हैं ये तो फंक्शन जिस प्रकार से डिफाइंड होता है तब पता लगता है। फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं ना तीर से मिलाने हुए, तब पता चलता है कि वन किस पे मिलेगा, टू किस पे मिलेगा, थ्री किस पे मिलेगा। फंक्शन को कहीं डिफाइन किया है क्या इस लाइन में? मैंने कहा इस लाइन में तो फंक्शन को कहीं डिफाइन नहीं किया पर्सन के अंदर। तो बोलते तीर कैसे कैसे मिलाएं, तीर वन किस पे मिलेगा, टू वन वाली तीर किस पे जाएगी, टू वाली तीर किस पे जाएगी? बताइए, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि फंक्शन को बुक वाले ने डिफाइन किया नहीं। बिना फंक्शन के डिफाइंड किए तीर हम मिला नहीं सकते। बोलते क्या करें, बोला अपनी मर्जी से तीर मिला दो। मैंने कहा मर्जी से तीर मिला दूं, तो मैंने कहा वन का फंक्शन के अंदर मैं वन डालता हूं तो उत्तर आता है कितना, टू। मैंने माना कि मेरा फंक्शन क्या है, मैनी वन है। फंक्शन के अंदर मैंने मान लो टू डाला तो भी मेरा उत्तर कितना आ गया, टू, क्योंकि मैंने माना कि मेरा फंक्शन क्या है, वन वन नहीं है, मैनी वन है। और फंक्शन के अंदर थ्री डाला तो मैंने आंसर आ गया मेरा कितना, मान लो एक बार के लिए। क्या इस फंक्शन के लिए मेरा कोडोमेन और रेंज सेम है क्या? मैंने कहा इस फंक्शन के लिए मेरे कोडोमेन में तो एलिमेंट जाएंगे 1 2 3, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट हुआ करता है। और रेंज के अंदर एलिमेंट जाएंगे जो सिर्फ तीर से जुड़े हुए हैं। तो तीर से तो एक तो 2 जुड़ा हुआ है और एक 3 जुड़ा हुआ है। 1 जुड़ा हुआ है कि तीर से उधर वाला? मैंने कहा 1 तो नहीं जुड़ा हुआ। तो क्या कोडोमेन और रेंज सेम है क्या? मैंने कहा कोडोमेन और रेंज तो सेम नहीं है, जबकि बुक वाला बोल रहा है कि कोडोमेन और रेंज सेम है। तो ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई तो मतलब ये फंक्शन वन वन मैनी वन नहीं हो सकता, क्योंकि बुक वाला पहले से बोल रहा है कोडोमेन और रेंज सेम है, और कोडोमेन और रेंज मेरे अकॉर्डिंग तो सेम नहीं आ रही। जब मैं मैनी वन मान के चल रहा हूं तो कोडोमेन और रेंज आ रही है अलग अलग। तो मतलब मेरा फंक्शन मैनी वन नहीं है, मेरा फंक्शन कैसा है, वन वन। मेरा फंक्शन कैसा है, वन वन। अब ध्यान से देखना, इसको यही नाम देना होगा, 1 2 3 1 2 3। मान लो एक डालने पे उत्तर एक आ जाता है, टू डालने पे उत्तर वन आ जाता है, थ्री डालने पे उत्तर थ्री आ जाता है, मान लो एक बार के लिए। उसका कोडोमेन कितना, 1 2 3, उसकी रेंज भी कितनी, 1 2 3। तो कोडोमेन और रेंज सेम आ रही है नहीं आ रही? मैंने कहा कोडोमेन और रेंज सेम आ रही है। कोडोमेन और रेंज सेम आ रही है मतलब फंक्शन ऑन टू है, और फंक्शन ऑन टू है तो ध्यान से देख लो आपका फंक्शन वन वन भी है। तो अगर कोई फंक्शन सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइंड हो, पहली बात तो सुनो, अगर कोई फंक्शन सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइंड हो, साथ में वो फंक्शन ऑन टू हो, फिर से सुनो, कोई फंक्शन सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइंड हो, ए से ए पर डिफाइंड हो, सेम सेट होना चाहिए, एलिमेंट को जरूरी नहीं है 1 2 3 हो, अगली बार सेट के अंदर 5 एलिमेंट हो सकते हैं तो उधर भी फिर 5 होने चाहिए सेम ही। कोई फंक्शन सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइंड हो, साथ ही वो फंक्शन ऑन टू हो, तो वो फंक्शन 100% वन वन फंक्शन होता है। और आपके सामने मैं दिखा चुका, क्योंकि अगर मैं इसको मैनी वन बनाने की कोशिश करता हूं तो ये ऑन टू नहीं बनता, जबकि बुक वाला तो बोल के चल रहा है ऑन टू तो लेना ही लेना है। तो अगर मैं ऑन टू लेता ही लेता हूं ना, तो मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन बनता है, मैनी वन वन फंक्शन बनता है। और बुक वाला यही चाहता था। देख लो बुक वाले ने ये किया, हमने मान लिया कि हमारा फंक्शन वन वन नहीं है। सपोज एफ इज नॉट वन वन, मैंने मान लिया। वो बोलना चाह रहा है कि आपके वन और टू है ना, इधर के वन और टू, इनकी इमेज कितनी आती है, सेम आती है। वन और टू की इमेज कितनी आ रही है, सेम। तो मैंने कहा वन की इमेज भी टू और टू की इमेज भी कितनी आ रही है, टू। कोई जरूरी नहीं है टू पे मैच कराओ, तीन पे मैच करवा सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लिया सेम इमेज आ रही है, तो बोलता है कि एक एलिमेंट तीन और बचेगा जिसकी इमेज कितनी आएगी, एक आएगी। तो मैंने कहा तीन की इमेज भी कितनी आ गई, तीन आ गई मान लिया। तो वो ऐसे क्या करना चाहता था, रेंज और उसका जो कोडोमेन है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। कोडोमेन में तो एलिमेंट जाएंगे तीन, जबकि रेंज के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे, दो। कोडोमेन के अंदर तो एलिमेंट जाएंगे तीन और रेंज के अंदर कितने जाएंगे, दो। तो ये एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। एक प्रकार से क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जब आप हायर एजुकेशन के अंदर जाएंगे तो हम थ्योरम्स प्रूफ करेंगे। थ्योरम्स के अंदर बुक वाले जो थ्योरम्स रहते हैं उनको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से क्या करते हैं, बुक वाला बोलता है कि आपका फंक्शन वन वन है, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलते हैं। हम लेके चलते हैं कि हमारा फंक्शन मैनी वन है,
और उसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे आगे कुछ ना कुछ क्या आ जाती है, गलती। तो मैं बोलता हूं कि नहीं नहीं नहीं, हमने शुरू में गलत मान लिया था, मतलब हमारा फंक्शन मैनी वन नहीं है, हमारा फंक्शन क्या है, वन वन है। तो इस प्रकार से जब किसी थ्योरम्स को, किसी एग्जाम्पल को, किसी क्वेश्चन को प्रूफ किया जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना। तो हमने बुक वाला कहना चाहता था कि आपका फंक्शन वन वन है, ये प्रूफ करो। तो मैंने मान लिया कि मेरा फंक्शन वन वन नहीं है, और वन वन नहीं है तो मैनी वन है, मैनी वन है तो डायग्राम बनेगा ऐसा, और डायग्राम ऐसा बनेगा तो कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। और ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, बुक वाला बोल रहा है कोडोमेन और रेंज तो सेम होनी चाहिए। समझ में आ गई कहानी। और इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 13 भी यहाँ पे क्या होता है, सबको कहानी क्लियर है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 13 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल सेम वही है, बस इसमें एक चेंज कर दिया। मैंने कहा क्या चेंज कर दिया, बोलता है उसने वही फंक्शन दिया, इस बार उसने बोला कि आपका फंक्शन इस बार वन वन है। पिछली बार उसने बोला था कि ऑन टू है, इस बार बुक वाला बोल रहा है आपका फंक्शन वन वन है और प्रूफ करो ऑन टू है क्या। तो मैंने कहा ये तो वही उल्टी वाली बात कर दी इसने। पिछली बार उसने ऑन टू दिया था, वन वन प्रूफ करवाया था। पिछली बार उसने वन वन दिया था और क्या प्रूफ करवाया था, ऑन टू। और इस बार वो वन वन दे रहा है और प्रूफ क्या करवा रहा है, ऑन टू। पिछली बार ऑन टू दिया था, वन वन प्रूफ करवाया था, इस बार वन वन दिया है, ऑन टू प्रूफ करवाया था। तो सिंपल सी बात है भाई, राम अगर श्याम के जैसा है तो क्या श्याम राम के जैसा नहीं होगा क्या। अगर राम श्याम के जैसा दिखता है, दोनों ट्विंस हैं, तो क्या श्याम राम के जैसा नहीं होगा क्या। मैंने कहा होगा, इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये तो वही एग्जाम्पल हो गया। बोलता है लेकिन फिर भी एक बार बता दो। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। मैंने कहा ये मेरा सेट ए, ये मेरा सेट ए, 1 2 3 1 2 3। बुक वाला कहना चाहता है कि आपका फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ये प्रूफ करो। तो मैंने मान लिया मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है। मैंने मान लिया गलत एक बार, मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है। मैंने मान लिया एक बार के लिए गलत मान लिया कि मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो इसके अंदर एक ना एक एलिमेंट बचेगा जो तीर से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर ऑन टू होता तो सारे तीर से जुड़ते। तो मैंने मान लिया कि 2 तीर से जुड़ रहा है, किससे, इससे। 1 तीर से जुड़ रहा है, मान लो 1 से, और ये तीर से जुड़ रहा है इससे। एक एलिमेंट इसके अंदर जरूर ऐसा बचेगा जो तीर से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि तभी तो ऑन टू नहीं होगा। अगर तीनों के तीनों एलिमेंट इधर तीर से जुड़ जाएंगे तो कोडोमेन और रेंज सेम हो जाएगी, और कोडोमेन और रेंज सेम हो जाएगी तो फिर तो ऑन टू हो गया। मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट तीर से नहीं जुड़ रहा, तो इसका कोडोमेन तो कितना, कोडोमेन में तो एलिमेंट जाएंगे 1 2 3, और रेंज में कितने एलिमेंट जाएंगे, सिर्फ 2। मैंने कहा कौन कौन से जो तीर से जुड़ रहे हैं, 1 और 2। तो क्या कोडोमेन और रेंज सेम है क्या। मैंने कहा कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, मतलब आपका फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। मैंने मान लिया। अब ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, तो क्या आपको ये 1 1 नजर आ रहा है क्या, क्या ये 1 1 नजर आ रहा है क्या। मैंने कहा ये तो यहां पे गड़बड़ हो गई, जबकि यहां पे तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बुक वाला दे के चल रहा है। 1 1 तो आपका फंक्शन है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा अगर मैं फंक्शन को ऑन टू नहीं लेके चलता तो गड़बड़ यहां पे हो जाती है। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, बोले गड़बड़ आपने यहीं पे कर दी। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी, बोलता गड़बड़ तो आपने यहीं पे कर दी कि आपका फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू है तो फिर बना लो तीर, किसी से भी मिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक फंक्शन डिफाइंड नहीं है अपन तीन अपनी मर्जी से मिला सकते हैं। अब देख लो, अब आपका फंक्शन ऑन टू भी है और आपका फंक्शन क्या है, 1 1 भी है। तो एक कहानी मुझे समझ में आई। मैंने कहा क्या कहानी समझ में आई, बोले कहानी ये समझ में आई, कोई फंक्शन सेम सेट से अगर सेम सेट पे डिफाइंड हो, फिर अगर वो फंक्शन 1 1 हो तो वो 100% ऑन टू होगा। एक कहानी तो मुझे ये समझ में आई। मैंने कहा दूसरी कहानी क्या समझ में आई, मैंने कहा दूसरी कहानी ये समझ में आई, कोई फंक्शन सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइंड हो,
साथ ही वो ऑन टू भी हो तो 100% वो 1 1 भी होगा। एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14 से मुझे यही कहानी समझ में आई है। देख लो, बोलता है कि अगर आपका 1 1 फंक्शन है ना तो उसका कोडोमेन और उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और कोडोमेन और रेंज सेम होगी तो आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। और इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 14 भी यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर। 1 1 मैनी वन ऑन टू बाइजेक्टिव से रिलेटेड आपकी इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर के अंदर टोटल ये 8 एग्जांपल दिए हुए थे, 7 8 9 10 11 12 13 14। कल की क्लास के अंदर या फिर लास्ट क्लास में हमने 4 एग्जांपल किए हुए थे, बचे हुए 4 एग्जांपल हमने आज किए हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आप दोनों आपको देखने ही देखने हैं। साथ ही आप इन पर ध्यान रखें, आप इनको विजुअल तरीके से समझें, इस लैंग्वेज के पीछे ना जाएं। ये लैंग्वेज विजुअल तरीके से जब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी तो ये सारी बातें भी आपको आने लगेंगी। अधिकतर बच्चे मैं ये देखता हूँ कि 1 1 प्रूफ करने के लिए fx1 बराबर fx2 इसी में लगे रहते हैं और उसको 1 1 का ओरिजिनल मीनिंग ही नहीं पता चलता है। अगर आपको वाकई पता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, 1 1 कैसे देखते हैं, मैनी वन कैसे देखते हैं, तो आप फंक्शन को चुटकियों में कर पाओगे। और फंक्शन और सेट और रिलेशन फंक्शन चुटकियों में कर पाओगे तो मैथ्स में आपका 100% इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप कंपेयर करके देख लेना बाकी बच्चों की तुलना में, अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके मैथमेटिक्स से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपके नॉलेज में भी क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। ठीक है भाई, तो आप लास्ट तक इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे हमने सारे क्लास के अंदर कवर किए थे। एक्सरसाइज 1.2 भी ठीक उसी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यदि अभी तक किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि हम आपके लिए वाकई मेहनत कर रहे हैं, हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है भाई लोगों, है ना। तो आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।